जय हिंद साथियों, द एजुकेशनल राज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 पेपर फर्स्ट। आइए इस पेपर के माध्यम से समझते हैं कि बीएड के सेकेंड ईयर में किस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है और किस तरह के प्रश्न आते हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यही सब प्रश्न साथियों जो है आपको घुमा फिरा के हर वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं तो 90% पेपर आपका आसानी से आपका हल हो जाएगा परीक्षा में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पेपर आपका फर्स्ट है बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 का। इसका नाम है पेपर का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जो साथियों टोटल नंबर आपका होगा 80 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का आपके पास समय होगा साथियों। इसमें आपके 3 सेक्शन होंगे, ठीक। खंड आ यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो साथियों सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत आपके जो है 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपका सेक्शन ए जो है 10 नंबर का होगा और आपको प्रत्येक प्रश्नों का जो उत्तर है 50 शब्दों में देना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। इसका अगर साथियों आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अन्य वीडियो अन्य प्रश्न पत्र के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत आपका पहला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथियों, ठीक है। देखिए दूसरा पहले प्रश्न में दूसरा प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है। ये सभी साथियों आपको जो सीरीज आता है, अवर सीरीज आता है साथियों, उसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। 1 नंबर का, सभी 1 नंबर के हैं। अगला प्रश्न है चौथा योग का महत्व क्या है। इस तरह के प्रश्न देखिए आपके परीक्षा में आते हैं। स्वच्छता क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग का अर्थ लिखिए। बहुत ही सरल अच्छा पेपर होता है, आपको केवल लिखना रहता है। शिक्षा मंत्रालय के कार्य क्या है, ये सब आपको जानकारी, ये सब सामान्य ज्ञान है, ये सब आप आराम से लिख सकते हैं। समय सारणी का महत्व लिखिए। ये सभी इस तरह के देखिए प्रश्न साथियों आते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और सभी प्रश्न आइए देखते हैं। तो अगला है पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा क्या है। अगला प्रश्न है एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण लिखिए, ठीक। ये आपका सेक्शन ए हो गया। अगला सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको साथियों प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न का जो है आपका 8 नंबर मिलेगा, 8 नंबर, और 5 प्रश्न रहेंगे सेक्शन बी में और 8 नंबर प्रत्येक प्रश्न पर मिलेंगे, यानी टोटल 40 नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर सेक्शन बी में दूसरा प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आपका है अथवा, मतलब या तो वो प्रश्न आपको करना है। प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न, मतलब सेक्शन बी में 2 प्रश्न, वैसे प्रश्न नंबर 2 है तो इसमें 2 प्रश्न रहेगा अथवा करके, या तो पहला आपको करना है या तो दूसरा, ठीक है। तो उसी दूसरा है देखिए आपका स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन की भूमिका लिखिए, ठीक। दोनों में से एक करना है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है आपका, उसमें भी अथवा करके एक प्रश्न दूसरा प्रश्न, ठीक। विद्यालय बजट क्या है, बजट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में आपका है शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए अथवा प्रधान अध्यापक के गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये सब साथियों आप आराम से प्रश्नों का उत्तर आप खुद से ही लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है देखिए 5 नंबर प्रश्न में है भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है, विवेचना कीजिए। मतलब इस तथ्य पर आपको जो है अपने विचार लिखने हैं, ठीक। अगला है अथवा में संक्रमण साथियों, क्या संक्रमण क्या है, इन्फेक्शन, जिसको आप ज़्यादा बोलते हैं इन्फेक्शन। संक्रामक रोग के संचरण के तरीकों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरणीय शिक्षा की क्या आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। ये सभी साथियों देखिए कितना आसान प्रश्न आता है, खुद आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रशासन और पर्यवेक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका साथी हो गया सेक्शन बी, ठीक। आइए सेक्शन सी, आइए साथियों सेक्शन सी में कौन कौन से प्रश्न हैं देखते हैं। सेक्शन सी में आपके साथी होंगे कितने, 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने होंगे। 2 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न आपका 15 नंबर का होगा, यानी टोटल 30 नंबर का, ठीक। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। 7वां नंबर सेक्शन सी का 7वां प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। 8वां है सेक्शन सी में साथियों आपके 4 प्रश्न होंगे, ठीक, जिसमें से आपको 2 का उत्तर करना होगा, ठीक।
तो एक हो गया। दूसरा आपका देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, समय सारणी निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, योग के अर्थ, उपयोगिता और भेदों को स्पष्ट कीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये साथियों देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन सी में आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, किसी किसी में 4 रहते हैं, किसी किसी में 5 रहते हैं। तो ठीक, तो इसमें से आपको 2 ही प्रश्न करने होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न, तो आप साथियों द एजुकेशनल लॉ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से अन्य वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों में इस प्रश्न पत्र को शेयर जरूर करें साथियों। ठीक है, तो योग की अर्थ, उपयोगिता, ये सब सभी साथियों आप प्रश्न का उत्तर आप आसानी से जानते होंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद लाइक शेयर जरूर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों।